जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान की क्रिकेट तो छोड़ दी एज रेड बॉल कोच, लेकिन जेसन गिलेस्पी ने कसम खाई हुई है कि मेरा जब भी इंटरव्यू होगा ना, मैं पीसीबी की जिसे कहते हैं ना सही मंजी ठोकूंगा। सही जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, मैं इनके आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह से डांग फेरूंगा। मैं वो खान साहब नहीं कहते थे, मैं पता नहीं इनको रुलाऊंगा, मैं रुलाऊंगा इनको, मैं पता नहीं ये करूंगा वो करूंगा। जेसन गिलेस्पी भी ना वही वाला बना हुआ है। अभी जेसन गिलेस्पी रिसेंटली बता रहा है कि यार गैरी कर्स्टन, ये जब दोनों, गैरी कर्स्टन वाइट बॉल का कोच था, जेसन गिलेस्पी रेड बॉल का कोच था, तो वो सुना रहा है वाकया कि भाई गैरी कर्स्टन ने एक आइडिया दिया, ठीक है, कि एक कनेक्शन कैंप करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान से क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी मेजर एंटिटीज़ हैं वो सारे उस कनेक्शन कैंप का पार्ट बने, ठीक है। हम उसमें अपने आईडी, और वो हुआ भी था भाई दिव्य कनेक्शन कैंप, अगर आपको याद हो, गैरी कर्स्टन, गिलेस्पी, ये सारे उसका पार्ट थे, आपके कैप्टन्स भी एंड ऑल दैट। तो वो बेसिकली उसका मकसद ये था कि जी आप अपने एक मीटिंग बुलाएं, उसमें एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को ना कैसे आगे लेकर चल सकते हैं वो करें। इस साइड के जी गैरी कर्स्टन आया साउथ अफ्रीका से, मैंने इस कनेक्शन कैंप के लिए ट्रैवल किया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और जब हमारा ये मीटिंग हुई तो मीटिंग लाहौर में थी, और लाहौर में मीटिंग में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब वो जूम के थ्रू मीटिंग अटेंड कर रहे थे। वो जेसन गिलेस्पी कहता है कि मुझे तो बड़ी अजीब सी ये बात लगी कि लाहौर में रहते हुए पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो आए क्यों नहीं पर्सनली मीटिंग को चेयर करने। वो मीटिंग को चेयर कर रहे थे जूम सेशन के थ्रू। तो वो ई साइड के यार ये चीज़ जो है ना, मुझे नहीं समझ में आई कि हम इतनी दूर से आए हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करके आया, वो दूसरा साउथ अफ्रीका से करके आया गैरी कर्स्टन, और 20 मिनट की ट्रैवलिंग जो है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से नहीं हुई। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है, करनी चाहिए थी मोहसिन नकवी साहब को 20 मिनट की ड्राइव, और वो आ जाते और मीटिंग को चेयर कर लेते। लेकिन मुझे लगता है कि बाय द टाइम ये जब ये मीटिंग शीटिंग हो रही थी ना, मोहसिन नकवी साहब ने अपना माइंड बना लिया था कि कड्डो यार इन दोनों को। अब उसकी रीजंस किसी ने मोहसिन नकवी साहब के कान भरे, या मोहसिन नकवी साहब से खुद एक जजमेंट में एरर हो गया, वो मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि यही जेसन गिलेस्पी जो है वो ये भी कहते हैं कि भाई साहब पीसीबी के अंदर मुझे और गैरी को निकालने में सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो आकिब जावेद का है। उसने हमारे अगेंस्ट अजीबोगरीब किस्म की बातें की, लोगों के कान भरे, एक पूरे का पूरा जिसे कहते हैं जाल बिछाया, और हम दोनों की छुट्टी करा दी। ये गैरी इसके जेसन गिलेस्पी के ही वर्ड्स हैं, और ट्वीट श्वीट किए हुए हैं, काफ़ी बसड़ इसके ऊपर मचा है। तो मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ने उस टाइम सोचा होगा कि अबे ये तो वैसे ही जाने वाले हैं, अब इनकी मैं क्या बात सुनूं, और ये क्या ही इस कनेक्शन कैंप के थ्रू या इस मीटिंग के थ्रू ऐसा कोई मौजा कर देंगे पाकिस्तान की क्रिकेट में कि सब कुछ जिसे कहते हैं एकदम से यस कर देंगे। उनको मेरा ख्याल है ये लगा होगा, इस वजह से उन्होंने कहा होगा कि छोड़ो दफ़ा करो, गर्मी बड़ी है, क्या बाहर निकलना। या हो सकता है बीमार भी हों, क्योंकि पिछले कुछ टाइम फ्रेम पहले मोहसिन नकवी साहब की कुछ तबीयत शबीयत का भी प्रॉब्लम चल रहा था, तो उनकी कुछ सेहत भी ठीक नहीं थी। ये भी रीज़न हो सकता है, बट यू नेवर नो क्या असल रीज़न क्या थी। अब वो जेसन गिलेस्पी, अब क्या यार बंदा बात करे यार, गलत हुआ था। मैं तो साफ कहता हूँ, मेरा तो इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा टेक है, गैरी कर्स्टन के साथ भी गलत हुआ था, जेसन गिलेस्पी के साथ भी गलत हुआ था। गैरी कर्स्टन यार इतना हाई प्रोफाइल्ड आपको कोच मिला था, मैं तो बहुत हैरान हूँ कि गैरी कर्स्टन के साथ जो पीसीबी के अंदर हुआ है, सारी दुनिया ने वो तमाशा देखा है। गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ जो हुआ है, उसके बावजूद भी माइक हैसन मान गया पीसीबी की मतलब अंडर आकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ना जिसे कहते हैं शॉकिंग बात है। सीरियसली डूड, मुझे तो नहीं समझ में आती ये आ कैसे गया, लेकिन अब आकर काम कर रहा है। गैरी कर्स्टन भी अच्छा काम कर लेता, जेसन गिलेस्पी भी अच्छा काम कर लेता, हमने ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया। और बाय द वे आके भाई ने आकर कौन सा रीवैम्प कर दिया हमारी क्रिकेट को। उन्होंने भी बस आकर वो पुराना फार्मूला इंग्लैंड के अगेंस्ट ट्राई किया, वो चल गया, हम जीत गए। उसके बाद फिर अभी आप देख लें, बाकी जब हम बाहर गए हैं तो धड़न तख्ता हुआ है हमारा। क्या साउथ अफ्रीका, क्या जिसे कहते हैं कोई और टेस्ट सीरीज़ आपके सामने ही है, कोई हमारे जिसे कहते हैं हाल वाल कोई नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब जहाँ पर रीवैम्प कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी को, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं पीसीबी के अंदर, स्टेडियम्स की रीडेवलपमेंट, रीफर्बिश, या
वो क्या है यार, उसकी रीमॉडिफिकेशन, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाने की बात करते हैं। मतलब वो क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं एज पीसीबी चेयरमैन। वहाँ पर उनसे गुजारिश यही है कि सरकार ये इस तरह की जो सर मीटिंग्स होती हैं वो भी अटेंड कर लिया करें, ताकि कल कला को सर बात करने जोगा ना कोई हो। अब ये जेसन गिलेस्पी तो मुंह फाड़ के बात कर रहा है। मैं ये नहीं कहता आप जानबूझ कर नहीं आए, या आपके पास कोई होगा वैलिड रीज़न, ठीक है, लेकिन सर वो फिर बात वही है ना कि अगर आप ये मीटिंग अटेंड कर लेते तो आज हमें ये बातें ना सुनने को मिल रही होती कि भाई नकवी साहब अगर 20 मिनट की ड्राइव करके आ जाते तो कोई क़यामत ना आती। वो अगला कह रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया से आ गया जहाज़ पकड़ के, दूसरा जहाज़ पकड़ के साउथ अफ्रीका से आ गया, तो नकवी साहब को तो सिर्फ गाड़ी निकालनी थी गिराज में से। गल तेवी सटन वाली नहीं है सर। पर चले सर, बस कोशिश किया करें सर ये इस किस्म की कुछ चीज़ें सामने ना आए। और बाकी आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं तो चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट में मेजर किस्म की चेंजेस कर लें, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात पहले भी कहता रहा हूँ, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता दूँ सर कि पाकिस्तान की तारीख़ में ना जितने पावरफुल चेयरमैन पीसीबी आप हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरा होगा। तो आई रियली होप कि आप जो चेंजेस करना चाहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो आप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, आप उसमें कामयाब हो जाएं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।